मेरा नाती निकला है। हैं? तो पता है आपको काई में निकला है? ये नहीं पता है। आपने डांस भी किया खुशी में? ना ना दादी तो हमेशा जब खुशी होती है तो दादी तो नाचती है। नहीं बाबा, मैं कभी नहीं नाची हैं? ना। मेरे बेटे सत्यम ने NIT निकाला है। अच्छा। अरे भोले का नाम भी पहले ही रोशन था तो इसने और ज्यादा रोशन कर दिया। भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि इतनी बारिश में मत लाओ जो कि रोड ब्लॉक हो जाए। अब ऐसी प्रार्थना भी कर रहे हैं हम। आपको पता था NIT है क्या? नहीं हमें नहीं पता था। बच्चे ने अपना ढूंढ खोज के जैसे भी किया निकाला। कंपटीशन तो बहुत टफ था और निकालने के लिए बहुत टाइम से मैं मेहनत कर रहा था और मैं इसमें सक्सीड हो गया। हमको बहुत भविष्य की शुभकामनाएं। वो इसी तरह से आगे बढ़े, इसी तरह से उन्नति करे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय महिला संगीत का एक कार्यक्रम चल रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमारे घरों में कोई खुशी का माहौल होता है, कोई शुभ कार्य होते हैं, तो वहाँ पे महिला संगीत का आयोजन किया जाता है। ऐसा ही कुछ माहौल आज यहाँ पर भी है। रुद्रप्रयाग के कोटेश्वर में इस समय मैं मौजूद हूँ और सत्यम गुप्ता जिसने कि NIT क्वालिफाई किया है, अगर मैं ऑल इंडिया रैंकिंग की बात करूं तो 59,000वीं रैंक इस बालक की आई है और उसी खुशी में यहाँ पे महिला संगीत रखा गया है। तो इस महिला संगीत के बीच मैं बातचीत करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सत्यम की दादी हैं, काफी बुजुर्ग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। दादी जी, आज क्या हो रहा है? यहाँ पे कीर्तन चल रहा है। कीर्तन हो रहा है। ये मेरा नाती निकला है। तो कीर्तन पता है आपको काई में निकला है? ये नहीं पता है। अच्छा, ये पता नहीं है। नहीं बाबा, पर किसी न किसी चीज में निकला है। निकला है। उसी की खुशी मना रहे हैं। उसी की खुशी मना रहे हैं। अच्छा, उम्र कितनी होगी आपकी इस समय? इस समय 80-87 साल की। अच्छा, 87 साल की। हाँ। आपने डांस भी किया खुशी में? ना दादी तो हमेशा जब खुशी होती है तो दादी तो नाचती है। नहीं बाबा, मैं कभी नहीं नाची हैं? ना। आज तो लग रहे हैं कि आप नाचेंगे जरूर। नाची नहीं बाबा, हैं? मैं कभी नहीं नाची, कभी नहीं नाची। मैं कभी हाथ भी नहीं उठाई हैं? ना। तो आप सुन पा रहे हैं, ये सत्यम की दादी हैं। इन्हें सिर्फ यही पता है कि कुछ हुआ है और उसी के कारण यहाँ पे ये महिला संगीत चल रहा है। सत्यम की माता जी यहाँ पे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। काफी खुशी होगी आज? जी बहुत खुशी है, क्योंकि महिला संगीत जब होता है तो किसी न किसी खुशी का कारण रहता है। क्या खुशी है आप ही बता दीजिए। मेरे बेटे सत्यम ने NIT निकाला है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपको पता है NIT क्या होता है? हाँ। है। हमें तो पता नहीं है, आप ही बता दीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ। अच्छा, क्या होगा इसको करने से? इसको करने से BTech निकालेगा ना मेरा लड़का। हाँ। सरकारी कॉलेज है ये। हाँ। हाँ। तो ऐसे तो कई कॉलेज हैं। तो ये सेंट्रल पे है ना। हाँ, ये सेंट्रल पे है। और वो स्टेट कॉलेज होते हैं। हाँ, ये सेंट्रल पे है। अच्छा, आपको पता है आपका बच्चा 12 लाख बच्चों में से क्वालिफाई हुआ है? जी, 59 रैंक आया है। इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। 59,000 रैंक आया है जी, है ना। ऑल इंडिया में 12 लाख बच्चों ने ये पेपर दिया था और उसमें 59,000 रैंक आया है और ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक मिला है। हाँ। इससे पहले भी उसने क्वालिफाई किया था? हाँ, इससे पहले भी क्वालिफाई किया था, 90% आया था। हाँ। क्वालिफाई तो उस साल भी था, लेकिन इतना अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाता, इसलिए हमने इसको दोबारा फिर करवाया। हाँ, तो 94.7 आया है परसेंटाइल।
तो इसी खुशी में आज महिलाओं का रंग जमा हुआ है। हाँ, मैंने कीर्तन करवाया। अच्छा। हाँ, हमारी महिला मंडली ने तो बहुत सारे गीत गाए। हाँ, तो चलिए मैं सत्यम से भी बात करूंगा। पहले कई महिलाओं से मैं बातचीत करूंगा यहाँ पे। वार्ड की जो सभासद हैं वो इस समय मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। पहले मैं पत्रकार को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जो हमारे यहाँ कीर्तन मंडली में आ चुके हैं। हमको बहुत खुशी है। हमारा बेटा सत्यम आरटी कॉलेज में श्रीनगर में निकला है। हमको बहुत खुशी है। खूब नाचे, खूब गाए हम। अब भोले भंडारी की कृपा हुई जो हमारे कीर्तन मंडली, हमारे कोटेश्वर का नाम रोशन किया। हमारे भोले का नाम भी पहले ही रोशन था तो इसने और ज्यादा रोशन कर दिया। मैं ऐसा चाहती हूँ कि हमारी कीर्तन मंडली ऐसा आगे चले, ऐसा शुभ कार्य हो, हमारे बच्चे और आगे अधिकारी बन जाए। जितने भी यहाँ पे महिलाएं हैं सबके बच्चे आगे निकले और बड़ा बड़ा उत्सव मनाए। हम भोले बाबा की कृपा मनाते रहे। ऐसे इनके घर में ना रोज कीर्तन हुए। जितनी महिलाएं यहाँ आ रही है उनके घर में भी ऐसा ही माहौल बना रहे। यही मैं भोले बाबा से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। चारों धाम से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और हरिद्वार से भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और पितृ देवता को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हमारे बच्चों को इतने आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे को पूरा विश्वास है कि सबके बच्चे आगे बढ़ेंगे। इतना विश्वास है अपनी कीर्तन मंडली पे भी, अपने भोले बाबा पे भी, अपने बद्रीनाथ केदारनाथ चारों धाम सबको आज इतना बड़ा उत्सव है कि छोटे सा उम्र में इतना बड़ा कॉलेज पास कर दिया। मैं उन टीचरों को भी, इनके टीचरों को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि गुरु ही बच्चों को आगे बढ़ाता है। गुरु गोविंद खड़े काको लागो पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताए। उस गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हमारे बच्चों को इतना आगे, इतना अधिकारी बनाया है। आज हम खुशी का माहौल बना रहे हैं। सावन बरसे, सावन गरजे, हम खूब मनाए। और अच्छा सावन बरसे आए तो सब महिलाएं लाल पीली साड़ियों में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कोई मुरली बजा रहे हैं, कोई ढोलक बजा रहे हैं, कोई चिमटा बजा रहे हैं। आज कृष्ण भी हमको खूब दे रहा है, भोले बाबा भी खूब दे रहा है। पंचनाम देवता गौरा मैया हम पे बहुत प्रसन्न है। इस समय तो सावन भी जम के बरस रहा है। सड़कें बंद हैं, सड़कें बंद है ना, पर सबका घर में खुशी। मैं भोले बाबा से मन्नत मांगती हूँ कि सारे घर में खुशी रहे और किसी को इस आपदा का वो ना बने। ये रोड मैं भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि इतनी बारिश भी मत लाओ जो कि रोड ब्लॉक हो जाए। अब ऐसी प्रार्थना भी कर रहे हैं हम। तो चलिए मैं अब सत्यम से भी बात करूंगा। तो सत्यम गुप्ता इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे बात करने से पहले उनके पिताजी संजय गुप्ता जी यहाँ पे हैं। मैं पहले उनसे बात करूंगा क्योंकि माँ बाप की ही मेहनत होती है जब बच्चे मुकाम पे पहुँचते हैं। गुप्ता जी, कितनी खुशी होती है जब बच्चों पे मेहनत होती है और उसका रिजल्ट सामने होता है? ये तो खैर बताया नहीं जा सकता, ये तो आदमी अंदर ही महसूस करेगा। अब बच्चों का मेहनत है जो वही उनका रंग ला रहा है। बाकी हम तो जानकारी नहीं थी, उन्होंने 2 साल मेहनत किया, अपना निकाला। अच्छा, आपको पता था NIT है क्या? नहीं, हमें नहीं पता था। बच्चे ने अपना ढूंढ खोज के जैसे भी किया, निकाला। उसको जानकारी उसने खुद अरेंज की। तो अब देखिए, अब हो ही गया, थोड़ा सा मिल गया। अब कुछ लग रहा है कि वास्तव में बच्चे ने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आया है। हाँ, मिला है उसको, अच्छा मिला है, मेहनत से भी अच्छा मिला है। तो मैं सत्यम से बात करूंगा। सत्यम, पहले तो बधाई है आपको क्योंकि 12 लाख बच्चों में अपनी जगह बनाना, अपने आप को साबित करना होता है। हाँ अंकल जी, थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। हाँ, कंपटीशन तो बहुत टफ था और निकालने के लिए बहुत टाइम से मैं मेहनत कर रहा था और मैं इसमें सक्सीड हो गया।
अच्छा सत्यम, कई बच्चे इस समय आपको देख रहे होंगे जो कि चाहते हैं कि हम भी एनआईटी क्वालिफाई करें, उसको अपीयर करने की कोशिश करें। किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, किस तरीके से वहां तक पहुंचना होता है? बस आप टीचरों को फॉलो करते रहिए, क्योंकि टीचर सबसे अच्छे से गाइड करते हैं। और किसी भी यूट्यूब से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप अपने सराउंडिंग में कोई अच्छे टीचर से आप नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे हैं तो आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। मैंने खुद PW से कोचिंग की थी ऑनलाइन 1 साल, तो आप इस प्रक्रिया से निकाल सकते हैं। अच्छा, स्कूल की अगर मैं बात करूं तो जो मुझे जानकारी मिल पाई है, जो इंटरमीडिएट आपका है वो भी फर्स्ट रैंकिंग आपकी रही है। कहां से इंटर किया है और किस तरीके से इस फील्ड की ओर गए? इंटर मैंने SGRR पब्लिक स्कूल तिलनी रुद्रप्रयाग से किया है। वहाँ पे मैंने स्कूल टॉप किया था, मेरी परसेंटेज 93.753 थी। और स्कूल में भी टीचरों ने बहुत अच्छे से गाइडेंस किया है मुझे, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। अच्छा, जो मेरी जानकारी है 2022 का जो ईयर था उस समय भी आपने क्वालिफाई किया था? हाँ सर, मैंने क्वालिफाई किया था, बट मुझे नॉर्थ ईस्ट में सिविल मिल रही थी, इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला और मोटिवेट किया कि सेकंड ड्रॉप ले सकते हैं, तो फिर मैंने सेकंड ड्रॉप लिया और फिर रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, अब जैसे कि रिजल्ट आ गया है, क्या कुछ प्रणालियाँ होंगी, क्या कुछ अब मापदंड होंगे जिससे आगे की जो तैयारियां हैं वो चलेंगी? अब बस रिजल्ट आ गया है, अब कुछ दिनों में काउंसलिंग खत्म होकर एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे अब तैयारी गेट जैसे बड़े एग्जामों की करनी है और UPSC में भी कदम रखना है। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कैसी मेहनत होती है? क्योंकि तमाम बच्चे मेहनत करते हैं। जो ये 12 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे उन्होंने भी मेहनत की होगी। हालांकि आपने शुरू में बताया कि टीचर को फॉलो करना है, मगर सिर्फ टीचर को फॉलो करके ही सफलता नहीं मिल पाएगी, उसके लिए त्याग और समर्पण कई प्रकार का करना होगा। हाँ, आपको कई रातों को जागना पड़ता है और बहुत सुबह सुबह कभी कभी उठना भी पड़ता है। अगर आप यही चीज़ अगर डिसिप्लिन के साथ करते हैं 2 से 3 साल आप किसी भी फील्ड में आगे निकल सकते हैं। अच्छा, कई दफ़े बच्चे पढ़ाई को इतना बर्डन बना लेते हैं, इतना ज़्यादा उसमें डूब जाते हैं। जैसे अभी आपके पापा से मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि कुछ दिक्कतें भी आने लग गई थी आपको। हाँ, मेरा थोड़ा मेंटल हेल्थ थोड़ा अच्छा नहीं था, वो कंपटीशन का एडवर्स इफेक्ट पड़ गया मुझ पे। मैं डिप्रेशन से गुजर रहा था। अब तो मैं सही महसूस कर रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे निकलने के लिए, क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके हैं, उससे निकल चुके हैं, और बच्चों को क्या सजेशन दोगे? और बच्चों को मैं यही सजेशन दूंगा कि पढ़ाई करनी है, बट उसके साथ डांस जैसी एक्टिविटीज़ में या गिटार बजाने जैसी एक्टिविटी सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपको खाली पढ़ाई करनी है, और आपको हर को करिकुलम एक्टिविटी सब में पार्ट लेना है। तो सत्यम के ताऊ जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। गुप्ता साहब, कैसा लग रहा है बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखते? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी। चलो, और कई लोग यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। युवाओं के लिए एक प्रेरणा बने हैं सत्यम, अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत NIT क्वालिफाई किया है। जी, पहले तो मैं आपके पहाड़ी सफ़रनामा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि आप समय समय पर किसी भी बच्चे का मनोबल बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। और साथ ही मैं अपने छोटे भाई सत्यम गुप्ता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही मैं अपने क्षेत्र के तमाम युवा साथियों को, जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन किस हिसाब से पढ़ाई करें और कैसे हमें सफल होना है, ये आपके चैनल के माध्यम से समय समय पर हमें भी आप बताते रहते हैं। और इसी शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नगर पालिका के सभासद संतोष रावत जी भी यहाँ मौजूद हैं। रावत जी, शहर का एक बच्चा और अपनी मेहनत की बदौलत NIT क्वालिफाई कर देता है। देखिए, सबसे पहले तो सत्यम को बहुत बहुत बधाई, और उनके साथ साथ उनके माता पिताजी और उनके जो भी नाते रिश्तेदार हैं और जितने हमारे शहर के लोग हैं, सब लोग
सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और सत्यम को बहुत भविष्य की शुभकामनाएं। वो इसी तरह से आगे बढ़े, इसी तरह से उन्नति करे और पूरे रुद्रप्रयागी का नहीं, अपने माँ बाप का नहीं, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन करे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम उनको अग्रिम भविष्य की भी शुभकामनाएं देते हैं।